जब अहले इल्म ही लड़ पड़े तो उम्मत की इस्लाह कौन करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी बखैर और आफियत होंगे। गिव द एनी पर्सन बैड नेम एंड किल देम, यानी किसी भी फर्द के किरदार को मीडिया के जरिए उछाला जाता है, फिर कानून के जरिए उसके साथ ऐसा खेल खेला जाता है कि उस बेचारे की जिंदगी अजीरन बन जाती है। या यूं कहे डिवाइड एंड रूल, यानी इनको आपस में तकसीम कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इनमें फूट पैदा कर दो, फिर जो चाहे करोगे। आपको ये बातें सुनकर यूं लगा होगा शायद मैं किसी सियासी पार्टी की बात करने जा रहा हूं। नहीं दोस्तों, मैं अपने मजहब इस्लाम की बात करने जा रहा हूं। मजहब इस्लाम 1400 साल से ही अमन, चैन, सुकून, उखवत, भाईचारा, हमदर्दी, गमखारी का सबक देता हुआ आया है। पर इस घर को आग लगी अपने ही चिराग से। आज चंद अहले इल्म जो फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब पर बहुत छाए रहते हैं और उनके बयानात सुनकर सिर्फ इख्तिलाफात का शुबा नजर आता है, जिससे एक आम इंसान सुनकर शशफ-पंज में रह जाता है और वो बिखर के रह जाता है। आखिर मैं जाऊं तो कहां जाऊं। इल्मी मसाइल होते हैं और इल्मी मसाइल होते रहेंगे, पर अहले इल्म को चाहिए था कि इल्मी मसाइल, खासकर जिनमें इख्तिलाफात का शुबा हो, वो ऑफलाइन भी लोगों से डिस्कशन कर सकते हैं। मैं मिसाल कहना चाहूंगा, अगर मुझे कोई मसाइल पेश आए, मैं किसी आलिम से रुजू करके उससे ये मसला पूछ सकता हूं। और सोशल मीडिया पर हमें सिर्फ मोहब्बत भरे पैगाम को अपलोड करना चाहिए था, जिससे उम्मत जुट जाती, जिससे उम्मत एक हो जाती, जिससे उम्मत बिखरने से रह जाती। अहले इल्म को चाहिए था कि मोहब्बत, उखवत, भाईचारा, हमदर्दी का दर्स देते। अहले इल्म को चाहिए था कि नमाजों की अहमियत बयान करते, क्योंकि मस्जिदें वीरान पड़ी है, मस्जिदें नमाजियों के इंतजार में है, मस्जिदें खाली पड़ी है। अहले इल्म को चाहिए था कि कुरान मुकद्दस की फजीलत बयान करते, शायद उतर जाते किसी के दिल में बात और वो कुरान मुकद्दस की तिलावत करना शुरू कर देते। अहले इल्म को चाहिए था कि वालिदैन के हुकूक, अहले इल्म को चाहिए था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, किरदार, गुफ्तार, कलाम, मामलात को लोगों के सामने पेश करते और इससे उम्मत जुट जाती और इससे उम्मत एक हो जाती। मेरे आपके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अबू मूसा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मुसलमान का ताल्लुक दूसरे मुसलमान से एक इमारत के मानद है कि एक हिस्सा दूसरे हिस्से को मजबूत कर देता है। फिर आप और मेरे गमखार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक हाथ की उंगलियां दूसरे में यूं डाली और मिसालन समझाया कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के साथ इस तरह जुट जाए और एक दूसरे का सहारा बन जाए, एक दूसरे की हिम्मत बन जाए, एक दूसरे का गमखार बन जाए, एक दूसरे का मदावा बन जाए। लेकिन आज हम हर एक अलग अलग बिखर चुके हैं। जब से मैंने और तुमने बनाए हैं घर अलग अलग, जब से मैंने और तुमने बनाए हैं घर अलग अलग, तुम भी बेघर हो गए, हम भी बेघर हो गए। अभी उम्मत बेसिक से कोसों दूर है। उम्मत अभी फराइज, सुन्नत, इन चीजों से दूर है और दिन भर के जो मामलात है वो कैसे करने और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या क्या तरीके उसमें सिखाए, उससे कोसों दूर है। और मैशरी हालात जो है, आज के हालात जो इन पे बयान करते हैं, क्योंकि मजहब इस्लाम का नाम ही जोड़ने का है। मजहब इस्लाम अमन का पैगाम देता है, मजहब इस्लाम जोड़ने का नाम देता है। लेकिन अगर हम खुद ही बिखर के रह गए तो दूसरों को हम क्या कहें। इन अहले इल्म की वीडियोस को देखकर उम्मत बिखर के रह गई और कट के रह गई है। आखिर एजुकेशन का माना है, एजुकेशन इज द एबिलिटी to listen anything without losing temper or your self confidence। लेकिन हम दौरान गुफ्तगू सब कुछ भूल जाते हैं और सुनने वाले पर क्या असर पड़े। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ते हैं, जब हम किसी अहले इल्म से पूछते हैं कि आप इतने गुस्सेले क्यों बन जाते हैं, वो यूं कहता है कि मैं हक पे हूं और मैं सच कहता हूं, लेकिन लोग नहीं मानते इसलिए मुझे गुस्सा आता है।
अरे आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को दिल से पढ़े, आंखों में आंसू आ जाता है। हत्ता कि सबसे हक पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, लेकिन जब का गैर नहीं मानते थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर भी इखलाक से उनको हर पल मोटिवेट करते थे, काश ये इस्लाम के दायरे में आ जाए। लेकिन हमारी बात सुनकर, हमारा ये लहजा सुनकर, हमारा लहजा देखकर अपने चले जाते हैं, गैरों से हम क्या कहें। हजरत जुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुमसे पहले उम्मतों की बीमारियां तुम्हारे अंदर सरायत कर गई। वो बीमारियां हसद और अदावत है और वो मोड़ देने वाली है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो बालों को मोड़ देने वाली है, बल्कि वो दीन का सफाया करने वाली बीमारियां है, और जिस बीमारी की वजह से आपकी इखलाक तबाह व बर्बाद हो जाता है। बस मेरी एक ही इल्तिजा है अहले इल्म से, मैं इनके इल्म से नाखुश तो नहीं हूँ, वल्लाह तो मैं बहुत खुश हूँ कि अल्लाह ने उन्हें नवाजा है, लेकिन लहजा थोड़ा चेंज करना है। हाँ, और लोगों को मोहब्बत भरे पैगाम देना है। पहले उम्मत को जोड़ो, पहले उम्मत के अंदर ईमान की तकबीयत को पैदा कर दो। जब ये अल्लाह के सामने झुकना सीखें, जब ये रसूलुल्लाह के तरीकों पे आए, जब ये हक बात सुनने के लिए तैयार हो जाएं, फिर आहिस्ता आहिस्ता इनको हक की तरफ ले जाना आसान है। लेकिन अगर इंसान अभी बेसिक से नावाकिफ हो, अभी वो नमाजों का पाबंद ना हो, अभी वो कुरान मुकद्दस की तिलावत ना करता हो, तो उसको डायरेक्टली हम फोकस करें किसी भी मसले पे, तो जरूरी बात है वो इससे भी कोसों दूर हो जाए, वो कहें मैं बेहतर दूर ही हूँ। पहले उसको एडमिशन तो करा दो, पहले उसको उसूल तो सिखा दो, जब वो आ जाए फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता दिन की बातें सिखा दो, इंशाअल्लाह उसका रिजल्ट अच्छा आए। एक हो जाते तो बन जाते खुर्शीद मुबीन, एक हो जाते तो बन जाते खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बने। बस अहले इल्म से यही इल्तिजा है कि खुदा के लिए उम्मत को जोड़ने का काम अपने जिम्मे ले ले और ऐसे इल्म को पेश करे जिससे उम्मत जुट जाए। अहले इल्म को चाहिए कि अपने लहजे को बदले और इस तरह बयान करें कि जिसमें हमदर्दी हो, गमखारी हो, इंकिसारी हो, जुड़ने का मादा हो, ताकि उम्मत जुट जाए, एक हो जाए। और जब एक हो जाए तो इंशाअल्लाह दुनिया व आखिरत में अमन और चैन मिलेगा। वरना अगर हम बिखरे रहें तो हर एक हम पे हमला आवर हो सकता है। अदू के पैर से कांटे निकालने वाले, अदू के पैर से कांटे निकालने वाले, कहाँ गए वो दरिया में नेकियां डालने वाले। बस एक ही इल्तिजा है, अपने अंदाज को थोड़ा सा मोहब्बत भरे अंदाज में पेश करें, यानी अंदाज बयां कुछ और है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।